साल पहले एक सम्राट रहता था जिसे नए कपड़े पसंद थे और वह अपना सारा पैसा उन पर खर्च करता था। वह हमेशा सुंदर और अच्छे कपड़े पहने हुए दिखना चाहता था। एक दिन दो अजनबी सम्राट से मिलने आए। उन्होंने कहा कि वे सबसे सुंदर और बेहतरीन कपड़ा बनाते हैं, लेकिन उनका कपड़ा केवल उन लोगों के लिए दृश्यमान था जो चतुर थे और उन लोगों के लिए अदृश्य थे जो मूर्ख थे। सम्राट प्रभावित हुए और उन्हें सबसे अच्छा सूट बनाने का आदेश दिया। इसे शाही जुलूस के लिए 2 सप्ताह में बनाओ। जब मैं शहर में घूमूंगा तो इसे पहनूंगा। सम्राट ने उन्हें सोने का धागा और रेशम दिया। दोनों व्यक्तियों ने करघे स्थापित किए और काम करना शुरू कर दिया। हर रात उन्होंने कुछ सोने के धागे और रेशम छुपाए और खाली करघों पर काम किया। वे वास्तव में चोर थे जो सम्राट को मूर्ख बनाने आए थे। सम्राट उसके कपड़ों के बारे में जानने को उत्सुक था, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री को जांच के लिए भेजा। मंत्री करघे के पास गया और बुनकरों को खाली करघों के सामने बैठे देखकर चौंक गया। उसने सोचा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मूर्ख दिखाए जाने के डर से वह चुप रहा। उसने सम्राट को बताया कि कपड़ा सुंदर है, लेकिन यह अभी तक तैयार नहीं हुआ है। कुछ दिनों के बाद सम्राट स्वयं यह देखने गया कि कपड़ा कैसा दिखता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या मैं मूर्ख हूं? खाली करघों को देखते हुए सम्राट ने सोचा। यह वास्तव में अद्भुत है। सम्राट ने झूठ बोला। जुलूस के दिन चोर काल्पनिक कपड़े लेकर आए और बोले, महामहिम, यहाँ आपके नए कपड़े हैं जिन्हें केवल राज्य के स्मार्ट लोग ही पहन पाएंगे। देखना, सम्राट को अभी भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सम्राट ने काल्पनिक कपड़े पहनना शुरू कर दिया। चोरों ने उसकी प्रशंसा की। चोरों पर भरोसा करके बादशाह शाही जुलूस के लिए निकल पड़े। उसने वास्तव में कोई कपड़ा नहीं पहना था। सड़कों पर हर कोई सम्राट के नए कपड़ों की प्रशंसा कर रहा था। हालांकि कोई भी कपड़े नहीं देख सका, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि उन्हें मूर्ख समझा जाए। इस बीच दोनों चोरों ने अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी सोने के धागे और रेशम को पैक कर लिया। वे महल से और शहर से बाहर भाग गए। वे सम्राट को धोखा देकर प्रसन्न थे। शाही जुलूस जारी रहा। भीड़ में लोगों ने मूर्खतापूर्वक अदृश्य कपड़ों और रंगों की प्रशंसा की। शहंशाह बहुत खुश हुए। अचानक एक छोटा बच्चा चिल्लाया, बादशाह ने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। वह हंसा और सम्राट की ओर इशारा किया। बाकी लोग भी मुस्कुराने लगे और हंसने लगे। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गए, लेकिन उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य तब हुआ जब अन्य सभी लोग भी सम्राट के नए कपड़ों के बारे में चिल्लाने लगे। सम्राट को एहसास हुआ कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है। उन्होंने चोरों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन वे शहर से गायब हो गए थे। वे सारा पैसा और कीमती सामान अपने साथ ले गए थे। सम्राट ने सबक सीख लिया था और उन्होंने कपड़ों पर अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करने का फैसला किया। वह अपने लोगों के लिए एक महान सम्राट बन गया।